एक देवी का रूप है छिन्न मस्ता, मस्तक कटा हुआ है देवी का, इसलिए उनको छिन्न मस्ता कहते हैं। और सुनो, देवी महामाया का मस्तक किसी ने नहीं काटा, देवी ने खुद काटा। लो बताओ, तुमसे ही पूछ रहे, क्या तुम अपनी उंगली काट सकते हो अपने हाथ से? बोलो, जोर से बोलो। धोखे से दांतन में कट जाए तो आफत हो जाए। अब बताओ, उन्होंने तो अपने मस्तक को ही काट लिया। पूछो कैसे? भगवती माता पार्वती दो सखियों के साथ सरोवर में स्नान करने गई। उनके साथ में दो सहेलियां थीं। सरोवर में स्नान करने के लिए जब भगवती गईं तो इतनी क्रीड़ा मतलब खेल में लिप्त हो गईं, उनको पता ही नहीं लगा कि कब शाम हो गई। शाम छोड़ो, महीना बीत गया। तो जो दो सहेलियां आई थी उन्हें भूख लगी, तो बोली कि हमको भूख लगी है, जल्दी चलो। पर ये खेल में बड़ी मस्त थी, आनंदित थी। बहुत देर हो गई, दोनों सहेलियां भूख से जब व्याकुल होने लगीं, दोनों का मन अप्रसन्न रहने लगा। दोनों खिन्न मन से बोली, अब हम लौटकर तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, तुम हमको भूखी रखती हो। कैसी सहेली हो जो भूखी रखती हो? शर्म नहीं आती? भगवती पार्वती जगदम्बा को बहुत बुरा लगा। तत्क्षण भगवती अष्टरूपा बनकर प्रकट भई और खड्ग को निकालकर अपने मस्तक को काट दिया। मस्तक को काटने से 3 धाराएं निकली रक्त की। 3 धाराओं में 2 रक्त की धाराओं को दोनों सहेलियों को पिला दिया, 1 रक्त की धारा को स्वयं पी लिया और छिन्न मस्ता बनकर के प्रकट हो गए। ऐसे अपनी सहेलियों की भूख को मिटाया। जब सहेलियों की भूख तृप्त हो गई तो दोनों सहेलियां कहने लगी, देखो मित्रता हो तो ऐसी हो कि अपने मित्र की भूख को मिटाने के लिए अपने मस्तक को भी काट दिया। अब आजकल की मित्रता तो भगवान ही बचाए, बुरा ना मानना। गरीब से करीब का भी रिश्ता छुपाते हैं लोग, और अमीर से दूर का भी रिश्ता बताते हैं लोग। गरीब से करीब का भी रिश्ता छुपाते हैं लोग, पर अमीर से बोले चाचा विधायक हैं हमारे, भले ही चाचा पड़ोस के लग रहे हों, पर एक बार विधायक या कोई सांसद बन जाए, ऐसी रिश्तेदारी निकल आती। बोले कौन है? बोले हमारे ये मामा के फुआ के दमाद के नाती। लो चलाओ रिश्ता, जय बजरंगबली के। रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार। पूछो कौन सा रिश्ता है? हम जिस गांव में रहते हैं, गढ़ा में, तो जब दरबार चलना शुरू हुआ, बहुत लोग व्यवहार में स्वीकारोक्ति हुई, बहुत ख्याति हुई। 2017, 16, 17 में बहुत, 2020 में तो और ज्यादा हो गया। 2016, 17 में जब 2-4 जिलों में खूब ख्याति हुई, तो हमारे गांव की वो रिश्तेदारी भी चलने लगी जो बब्बन के समय पे बंद हो गई। हाँ महाराज जी। बोले कौन आए हैं? तो गांव के लोग हमें मिलवाने आते थे, हम पूछते थे कौन है, तो वो ही बोलते थे रिश्तेदार है महाराज हम इनके, आपके गांव में रिश्तेदारी है। तो हम पूछे क्या रिश्तेदारी है? बोले हमारे दमाद की बिटिया की ननद की बिटिया इन्हें ब्याई। हम कहा बहुत बढ़िया रिश्तेदारी है, चलाओ चलाओ चलाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बनने दो पूरी। हो ना कभी बूढ़ी, रिश्तेदारी कभी ना हो बूढ़ी, बनने दो घर पे पूरी। हाँ हाँ हाँ, कभी रिश्तेदारी बूढ़ी ना हो इसलिए पूरी खिलाते। अच्छा तुम्हें पता है, अब देखो हम अपनी शादी की तो नहीं कह रहे, औरों की शादी में तो गई है, तुम लोग भी गए हुई हो। शादियों में आजकल तो बफर सिस्टम हो गया, पूरी कचौड़ी, आहा, बड़े बड़े अमीर रोटी की लाइन में लगे बफर में। पर एक बात कहें, ब्याह का भोजन तो दाल भात है। क्या है? दाल भात। दाल भात बड़ा, बुंदेलखंड में बड़ा बनता है मठा का। दाल पीस करके माताएं, हमारी माताजी ने कल बनाए, और आप पाके भी आए हो।
हमको खबर मिल गई है कि आप खा के आए और भतीजो भी, हमारा भतीज बहू भी दोनों खा के आए। और आज बड़ी बड़वारी हो रही थी, माता जी बता रही थी, ये हमारे भतीजे भी बता रहे थे, बढ़िया आनंद से कल भोजन पाया शाम को। तो कल बड़ा खा के आए हैं महाराज जी। बुंदेलखंडी व्यंजन है बड़ा, दाल पीस के बनाया जाता। अच्छा तो सुनो, शादियों में दाल भात का क्यों महत्व है? पूछो क्यों, जोर से पूछो। क्योंकि पूरी का इसलिए पहला भोजन दाल भात का ही होना चाहिए, कच्चा भोजन। पूछो क्यों? पूरी में होती है तोड़ा तोड़ी, पूरी खाई जाती है तोड़कर। अब जब बताओ जिस विवाह में पहले ही तोड़ा तोड़ी हो, तो बाद में तो तोड़ा तोड़ी पक्की है। लेकिन दाल भात खाए जाते हैं मिलाकर। दाल अलग खानदान की है, चावल अलग खानदान के हैं, लेकिन दोनों एक होकर के स्वाद बना देते हैं। ऐसे ही लड़की अलग खानदान की होती, लड़का अलग खानदान के, दोनों एक हो जाएं, इसीलिए दाल भात खिलाई जाती। लेकिन अब आजकल किसी को दाल भात खिला दो तो बोले गरीब है। ये गरीबी और अमीरी का विषय नहीं है, रिश्ते का विषय है। तो भगवती देखो, भगवती कितना बहुत प्रिय मित्रता निभा रही हैं देवी। अपनी सहेलियों की भूख को मिटाने के लिए खुद की गर्दन कटा दे। आजकल के जमाने में खुद की गर्दन, तुम्हारी गर्दन काट लो और गर्दन काट के दो तो मित्रता है। गर्दन काट के दे दो, आहा बहुत बढ़िया मित्र है, ना काट के दो काहे की मित्रता। बुरा ना मानना, इसको मित्रता नहीं कहा जाएगा। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीत। भैया गोस्वामी जी कहते हैं सूर्य यानी देवता, नर मुनि इनकी रीति है, ये स्वार्थ देखेंगे तो प्रेम करेंगे, स्वार्थ खत्म हो जाएगा तो इनका प्रेम खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारी करबद्ध निवेदन है, मित्रता करनी ही है, भगवान से करो। इनकी मित्रता निस्वार्थमय होती। थप्पड़ मारकर यदि तुम बलवान हो, बहुत शक्तिवान हो, तो थप्पड़ मारकर आप 50 लोगों को अपना नहीं बना सकते, पर हाथ जोड़कर 5 लाख लोगों को अपना बना सकते। सरलता में ये ताकत। तीसरी बात, वाणी बहुत मीठी रखो, लेकिन इतनी भी मीठी ना रखना कि शुगर हो जाए। हाँ, बीच बीच में पक्के भी बने रहो, कड़वे भी थोड़ा, कड़वे नहीं सत्यवादी, पर सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो पर प्रिय भी बोलो, सूत्र है ये। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य भी बोलो प्रिय बोलो। ज्यादा महंगा सत्य भी बड़ा कठिन होता है, क्योंकि सब सत्य के सौदागर नहीं होते। चौथी बात, भगवान के भरोसे रहो, और ऐसे वैसे नहीं, पूर्ण भरोसे रहो। देखो, गुरुजी आपको समझा सकते हैं, चलना खुद को पड़ेगा। कथा सुनने भर से फल नहीं होगा। कथा को जब तक आप जीवन में आत्मसात नहीं करोगे। एक गुरुजी के 2 चेला थे, दोनों चेलाओं को गुरुजी को जाना था तीर्थ स्थल, तो एक एक गेहूं की पोटली दे दी गुरुजी ने। सुनो, हम 2 साल बाद लौटेंगे, तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, गेहूं खराब ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए, इनको व्यवस्थित करना। ये दोनों की परीक्षा है कि कौन प्रोग्रेस करके बता रहा। दोनों ही एक ही गुरु के चेला थे, एक जैसी दोनों को पोटली मिली। दोनों चेलों ने अपने अपने गेहूं का अलग अलग काम किया। क्या? पहले चेला ने गेहूं की पोटली ली, एक डब्बा बनाया, रोज पूजा करने लगा, रोज धूप में सेंकने रखने लगा, रोज धुलने लगा, गेहूं खराब ना हो जाए, घुनना लग जाए, बर्बाद ना हो जाए। रोज पूजा आरती करने लगा, रोज सुखाने लगा, रोज धोने लगा। लेकिन दूसरे चेला ने ये नहीं किया। दूसरे चेला ने जैसे ही कार्तिक का महीना आया, छोटी सी खेती में बाड़ी लगाई, बाड़ी लगा करके बढ़िया से अपनी छोटी सी कुदाली से जोता,
जोतने के बाद में गेहूं को बो दिया। वो बढ़िया मार्च के अप्रैल के महीना में लहलहाती हुई खेती बन करके गेहूं प्रकट हो गए। उसने बढ़िया काटा, थ्रेसर से निकाल कर इतने गेहूं हो गए। फिर उतने को फिर से दूसरे साल में बोया, कम से कम 1 क्विंटल गेहूं हो गए। गुरुजी जैसे ही वापस आए, गुरुजी ने कहा हम तुम लोगों को गेहूं के दाने दे कर गए थे, वो दाने लाओ, देखते हैं कौन कितना केयर कर पाया, सुरक्षित रख पाया। पहला चेला पोटली लेकर के आया तो गेहूं पतले पड़ गए थे, कुछ सूख गए थे, कुछ कमजोर पड़ गए थे, कुछ में कीड़ा लग गए थे। बोले गुरुजी इतने हमने बचा करके रखे हैं, 2 साल में एक भी गेहूं बर्बाद नहीं होने दिया। लेकिन दूसरे वाले से कहा तुम्हारे गेहूं कहाँ हैं? वो सीधा बोरा उठा करके ले आया। ये क्या है? बोले गुरुजी आपने गेहूं दिए थे, हमने सोचा पूजा करेंगे तो घट जाएंगे, पर खेती में बो देंगे तो बढ़ जाएंगे। पहले वाले चेला को हटा दिया गया, दूसरे वाले चेला को उत्तराधिकारी बना दिया गया। पूछो क्यों? पूछो। यही ज्ञान है। आप लोग कथा सुनते हो, खुद तक रख लेते हो, सुनते भर मजा भर लेते रहते हो, ताली बजाते हो, हंसते हो, घर खिसक लेते हो। इसलिए तुम पहले नंबर के चेला हो। यदि सुनकर के जीवन में उतार कर उस पर चलना प्रारंभ कर दोगे तो तुम दूसरे नंबर के चेला बन जाओगे, तभी कथा प्रभावी होगी। तो भगवान पर भरोसा तो रखो, पर पुरुषार्थ भी करो। क्या करो? बोलो। पुरुषार्थ बिना करे नहीं मिलता है, करना तो पड़ता ही है। और पुरुषार्थ में दृढ़ रहो, और पुरुषार्थ में पीछे मुड़ के ना देखो कि हम कितने चलाए हैं, ये देखो कि बचा कितना है। यदि 1000 कदम की दूरी पर मंजिल है तो 1 कदम आगे बढ़ाओ, 999 बचेंगे। 2 बढ़ाओगे 998 बचेंगे। 100 कदम बढ़ जाओगे 900 बचेंगे। एक ना एक दिन तो 1000 हो ही जाएगा। और इस जन्म में नहीं होगा, अगले जन्म में होगा। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम तो ऐसे गुरु की खोज में जो डायरेक्ट ही भगवान को मिला दे। ठटड़ी के बल, मूसर चंदा, डायरेक्ट गाय को मिलने के चक्कर में पड़े। 1 कदम बढ़ाओ, कम से कम दूरी तो कम हुई है। 1 माला खिसकाओ, बुद्धि तो ठीक होगी, विचार तो ठीक होंगे। 2 माला जपो, सद्विचार तो आएंगे। 3 माला जपो, धीरे धीरे माला बढ़ाते जाओ, फिर अपने आप ऐसा कोई महापुरुष संत मिल जाएगा जो तुम्हारी बाहें पकड़ करके परमात्मा से मिलन करवा देगा। हमारे पूज्य श्री सन्यासी बाबा, दादा गुरुजी की जब हम शरण में यहां रहते थे मंदिर में, तो दादाजी तो बड़े विरक्त फक्कड़ महात्मा थे, बड़े फक्कड़ थे, तपस्वी भी थे। हमारे दादाजी एक बात कहते थे, सुनो बेटा, बुंदेलखंड में बिटवा कहते हैं उसको, सुनो बिटवा, जीवन में चरे बेती रहना चाहिए, मतलब चलते रहना चाहिए। नदी बहती रहती है इसलिए वो समुद्र तक पहुंच पाती है, हवा चलती रहती है इसलिए वो बादलों को परिवर्तित कर पाती है। वैसे ही जिंदगी भी यदि चलती रहे तो जिंदगी बदलती रहेगी। ठहरा हुआ जल खराब हो जाता है, कीड़ा पड़ जाते हैं, इसलिए चलते रहो। अजय जी जब हमको दूसरी तीसरी बार मिले, कथा के जजमान जी, बोले गुरुजी हमको भगवती की कृपा चाहिए, साधना चाहिए। एक हमारे मामा जी हैं, शायद भग गए होंगे, केशरी नंदन जी, कहाँ गए? बाहर गए। हमारे सगे तो नहीं हैं वो, पर सगे से बढ़ के हैं मामा जी। उनकी एक बात हमको बहुत अच्छी लगती। पंडित जी सुनो ध्यान से, तुम्हारे काम की बात। वो जब भी हमारे पास आते हैं तो हम बल्कि चतुरता से कहते हैं व्यापार सब ठीक है, आशीर्वाद है, खूब चले। वो हाथ जोड़ के पता है क्या कहते? वो तो सब ठीक है गुरुजी, आशीर्वाद दो कि और हमारा भजन बढ़ जाए। हाँ, एक ही बात वो हमेशा बोलते हैं, आशीर्वाद दो हमारा नाम जप और बढ़ जाए, हमारा भजन, हनुमान जी के हमको दर्शन हो जाए। कितनी अच्छी बात है। गुरु के पास जाकर के यदि ये मंगाओ, हमें और गुरु की तो पता नहीं, हम अपनी कह सकते।
इतना मन आह्लादित हो जाता है, इतना मन प्रसन्न हो जाता है, ये लगने लगता क्या लुटा दें इसके ऊपर। अब हम तो साधारण जीव हैं, साधारण मनुष्य हैं। जब हमारे मन में ये भाव है कि इन पे क्या लुटा दें, तो विचार करो, यदि हम भगवान से भगवान को मांगेंगे तो वो क्या नहीं सोचेगा कि हम क्या ना लुटा दें इस पर।